एक समय की बात है। एक पेड़ पर 4 चिड़िया रहती थी। एक बार जब वो चारों चिड़िया अपने घोंसले में बैठी दाना चुग रही थी, तब उन्होंने उसी पेड़ के नीचे 2 औरतों को बातें करते हुए सुना। वे दोनों औरतें कार्तिक माह के व्रत, फल और नियम की चर्चा कर रही थी। उनकी इस बात को भी चारों चिड़िया बहुत ध्यान से सुन रही थी। तभी उनमें से एक चिड़िया बोली, ये कार्तिक स्नान तो बड़ा ही फलदायी है, क्यों ना हम सब भी इसको करके पुण्य कमाएं? हाँ, ये कार्तिक स्नान तो बहुत ही फलदायी प्रतीत हो रहा है। हम सब मिलकर नियम से कार्तिक स्नान करेंगे। फिर तो हमें गंगा जी के किनारे अपना बसेरा बनाना होगा। तो फिर देर किस बात की है? चलो हम गंगा जी के किनारे किसी पेड़ पर अपना बसेरा बना लेते हैं। इस प्रकार चारों चिड़ियाओं ने कार्तिक माह की पूजा करने का मन बना लिया और चारों चिड़िया कार्तिक माह में गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगी। चारों कार्तिक नहाती, व्रत और पूजन करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक माह बीत गया। कल कार्तिक प्रतिपदा के दिन हमें खिचड़ी बनानी है। मैं चावल ले आऊंगी, मैं दाल ले आऊंगी, मैं घी ले आऊंगी और मैं पानी ले आऊंगी। इस तरह प्रतिपदा के दिन सब चिड़ियाओं ने मिलकर खिचड़ी बनाने का सामान इकट्ठा किया और खिचड़ी बनाई। चलो, खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम सब नहाकर आ जाते हैं। सभी चिड़िया नहाने चली जाती हैं। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। बाकी चिड़िया अभी आई नहीं थी, तो उसने खिचड़ी की भाप ली और सो गई। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी बहुत भूख लग रही थी। उसने भी खिचड़ी का पानी पिया और वो भी सो गई। तीसरी चिड़िया आई, उसने सोचा, अरे ये दोनों तो खिचड़ी खाकर सो गई हैं। मुझे भी तेज भूख लग रही है, मैं भी खिचड़ी खाकर सो जाती हूँ। ये तीनों तो खिचड़ी खाकर सो रही हैं, अब मैं ये खुरचन खाकर सो जाती हूँ। चारों चिड़िया सो रही थी। उसी शाम एक तूफान आया जिसमें वो चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो राजा के घर हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सब बातें याद थी। समय बीता, राजकुमारी का विवाह हुआ, पर जब वो विदा हो रही थी तो राजा से बोली, पिताजी महाराज, मैं अपनी सहेली और दासी दोनों को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। ठीक है पुत्री, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हारे साथ उन दोनों के जाने का भी प्रबंध कर देंगे। पिताजी महाराज, मैं उस हथिनी को भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। ठीक है पुत्री, जाओ उस हथिनी को लेकर आओ। राजा ने नौकर भेजे पर वो हथिनी नहीं उठी। महाराज, वो हथिनी उठ नहीं रही है। कोई बात नहीं, मैं स्वयं उसके पास जाती हूँ। वो मेरे साथ अवश्य जाने को तैयार हो जाएगी। राजकुमारी स्वयं उस हथिनी के पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बात कही, जिसे सुनकर हथिनी उठकर खड़ी हो गई। ये देखकर वो राजकुमार जिसके साथ राजकुमारी का विवाह हुआ था, राजकुमारी से बोला, राजकुमारी, कुछ देर पहले नौकर इसे लेने के लिए आए, तब ये हथिनी नहीं उठी। पर तुमने इस हथिनी के कान में ऐसा क्या कहा जो ये तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो गई? राजकुमार के पूछने पर राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर वहाँ खड़े सब लोग बहुत चकित थे। राजकुमारी, यदि कार्तिक स्नान इतना फलदायी है तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। राजकुमार की बातें सुनकर राजकुमारी बहुत खुश होती है। उसके पश्चात राजकुमारी अपने महल से विदा होते हुए अपनी सहेली, अपनी दासी और अपनी हथिनी तीनों को अपने साथ ले गई। राजकुमार और राजकुमारी दोनों प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके नियम पूर्वक पूजन और व्रत करते थे और गरीबों को खूब दान पुण्य भी किया करते थे। अपने सत्कर्मों के कारण वे दोनों पृथ्वी लोक के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुए। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे एक छोटी सी गौरैया गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन उस गौरैया ने 2 अंडे दिए।
सुबह हो गई है, मैं दाना चुग कर आती हूँ, तब तक मेरे अंडे यही हैं। यहाँ भला किसको पता मैंने 2 अंडे दिए हैं। मैं जल्दी से दाना चुग कर आ जाऊंगी। गौरैया दाना चुगने चली जाती है। गौरैया को दाना चुग कर आने में शाम हो जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है, अरे मेरे अंडे कहाँ गए? यहाँ तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ये समुद्र मुझे देखकर हंस क्यों रहा है? समुद्र, क्या तुमने मेरे अंडे लिए हैं? फिर तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे सच सच बता दो, मेरे अंडे कहाँ हैं? तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं। मेरे अंडे वापस करो। नहीं, मैंने तुम्हारे अंडे नहीं लिए। मैं क्यों भला तुम्हारे अंडे लूंगा? मुझे तुम्हारे अंडे चुराकर भला क्या मिलेगा? मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं। मुझे परेशान मत करो। ढूंढ सकती हो तो खुद ढूंढ लो अपने अंडे। समुद्र की बातें सुनकर गौरैया को गुस्सा आने लगा। वो समुद्र से बोली, अगर तुमने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें पूरा सुखा दूंगी। एक माँ की ताकत को शायद तुम नहीं जानते। माँ अपने बच्चों पर कोई आँच नहीं आने देती। तो सुखाएगी मुझे? तो पिद्दी सी गौरैया, चल ये कोशिश भी करके देख ले। गौरैया गुस्से में एकटक बहुत देर तक समुद्र को देखती रहती है। समुद्र की आती जाती लहरों के बीच भी वो टस से मस नहीं होती। अब देख समुद्र, मैं तेरा सारा पानी सुखा कर ही दम लूंगी। गौरैया गुस्से में अपनी छोटी सी चोंच में समुद्र का पानी भरती और किनारे पर उड़ेल देती। अरे गौरैया बहन, आज तुम दाना चुगने नहीं आई और तुम ये क्या कर रही हो? मैं समुद्र का पानी सुखाकर अपने अंडे समुद्र से वापस लूंगी। तुम जाओ, मुझे अपना काम करने दो। पर गौरैया बहन, ये कार्य असंभव है। इस तरह तुम समुद्र का पानी नहीं सुखा पाओगी। गौरैया ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही। जब वो थक जाती तब वो थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने काम में लग जाती। इस कार्य में गौरैया को 3-4 दिन हो चुके थे। इसी कारण भूखी प्यासी गौरैया की तबीयत खराब होने लगी। ये देखकर सभी पक्षी चिंतित हो गए। अरे भाई, ये गौरैया अगर इसी तरह भूखी प्यासी इस कार्य में लगी रही तो अनर्थ हो जाएगा। चिंता की बात तो है, हमें गरुण देव के पास चलकर सहायता मांगनी चाहिए। क्या बात है? सब ठीक तो है? आज सभी पक्षी एक साथ मेरे पास आए हैं। गरुण देव, एक छोटी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। इसी वजह से गौरैया का स्वास्थ्य भी गिर रहा है। गरुण देव, गौरैया की मदद कीजिए। गरुण देव पक्षियों की प्रार्थना सुनकर समुद्र तट पर गौरैया के पास जाते हैं। गौरैया, मेरी चोंच थोड़ी बड़ी है। क्या इस कार्य में मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूं? नहीं गरुण देव, आप मेरी वजह से परेशान मत होइए। ये मेरी लड़ाई है, मैं इसे खुद लड़ूंगी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं ये कार्य खुद कर लूंगी। बच्चों की वजह से ये चिड़िया गुस्से में किसी की नहीं सुनेगी। इस वक्त इसके लिए अंडों को ढूंढने से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं। मुझे भगवान श्री हरि के पास जाना होगा और उनसे विनती करनी होगी। अब वही कुछ कर सकते हैं। पक्षियों के राजा गरुड़ देव भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की। हे नारायण, आपकी जय हो। आओ पक्षीराज गरुड़ देव, किस कारण से आना हुआ? हे प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं। अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। ये नन्ही गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। गरुड़ देव, ये गौरैया कितने विश्वास के साथ निरंतर अपना कार्य कर रही है। मैं इसकी दृढ़ता देखकर अति प्रसन्न हूँ। हे समुद्र देव, आप पीछे हट जाइए और गौरैया को अपने अंडे लेने दीजिए। आज एक माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार है, इसलिए मैं गौरैया के साथ हूँ। आपको पीछे हटना होगा।
और गौरैया के अंडे उसे लौटाने। जो आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्र पीछे हट गया और गौरैया ने अपने अंडे निकाल लिए। गौरैया, मुझे माफ कर दो, आज तुम्हारा विश्वास जीत गया। मैंने कर दिखाया, मेरे अंडे मुझे वापस मिल गए। जिस तरह गौरैया का दृढ़ निश्चय सफल हुआ, इससे एक बात साबित होती है, यदि कोई भी व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो असंभव कार्य को पूरा करने में ईश्वर भी उसकी मदद अवश्य करते।